भाजपा ने दिया है सही मायने में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान, गिरिराज सिंह गुर्जर बोले। संविधान निर्माता अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 66 के ग्राम बडोरी में ग्राम वासियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भाजपा ग्रामीण जिला मंत्री गिरिराज सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब के साथ दोहरा रवैया अपनाया गया। जब बाबा साहब द्वारा लोकसभा का चुनाव लड़ा गया तब कांग्रेस ने उनके सामने प्रत्याशी लड़ाया था। कांग्रेस लहर एवं स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जमकर प्रचार करने के कारण बाबा साहब अंबेडकर जी वह चुनाव हार गए थे। कांग्रेस द्वारा बाबा साहब के नाम का उपयोग केवल वोटों की डकैती डालने के लिए किया जाता है। बाबा साहब को हराने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को कांग्रेस सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि कांग्रेस सरकार द्वारा बाबा साहब को जनता की मांग के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया गया। सन 1990 में सुंदरलाल पटवा जी की भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहब के जन्म स्थान मऊ में स्मारक का निर्माण करवाया गया। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ का निर्माण करवाया गया और बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल 2015 से समरसता दिवस मनाने का निर्णय मोदी सरकार द्वारा लिया गया। अटल जी के प्रयासों से सन 1990 में बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। मोदी सरकार द्वारा 10 और 125 रुपए के सिक्के बाबा साहब के सम्मान में जारी किए गए। गिरिराज सिंह गुर्जर ने कहा कि बाबा साहब ने सदैव शिक्षा पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षित राष्ट्र ही उन्नति करता है। उन्हीं के प्रयासों से भारत में शिक्षा की दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आखिर में गिरिराज सिंह गुर्जर ने बाबा साहब को नमन करते हुए कहा कि बाबा साहब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम बाबा साहब को असली श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसलिए सभी भाई बहन बाबा साहब के बताए मार्ग पर निरंतर रूप से चलते रहे। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। आज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के वार्ड 66 के ग्राम बडोरी में बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर बाबा साहब के चरणों में नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही साथ बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोगों ने संकल्प भी लिया है सभी लोगों ने। और निश्चित तौर पर ये भी आज सब लोगों को बताने का काम हम लोगों ने किया है कि बाबा साहब का जो सपना था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और उसके बाद अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो तो उसके खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करो। और ये बाबा साहब के नाम का हमेशा वोटों की डकैती डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है, तो उसके खिलाफ भी लोगों को बताया कि बाबा साहब का अगर अपमान करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उनके नाम पर वोटों की डकैती डालने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब को स्वयं चुनाव हरवाने का काम किया, पंडित नेहरू जी ने प्रचार किया और उसके बाद जिन्होंने हराया उनको पद्म विभूषण देने का भी काम अगर किसी ने किया तो पंडित नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने किया। और अपने घर परिवार में सभी लोगों को अगर भारत रत्न देकर सम्मानित करने का काम किया और बाबा साहब के बारे में कभी चिंता ही नहीं की। तो अगर किसी ने अगर चिंता की तो चाहे मऊ में इनकी जन्मस्थली हो, 1990 में पटवा जी की सरकार में उसका जीर्णोद्धार करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2015 से संविधान दिवस 14 अप्रैल मनाने का निर्णय लिया और आज हमारी सरकार ने अभी तक ऐच्छिक अवकाश होते थे 14 अप्रैल तक, अब लगातार छुट्टी रहेगी और कई सरकार की योजनाओं का नाम भी बाबा के साहब के नाम से रखने का काम किया है और उनके पंच तीर्थों को बनाने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने किया। तो यही सब चीजें आज बताई और सभी लोगों ने संकल्प लिया कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करेंगे। एक बार पुनः बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और नमन करता हूँ। जय भीम।